Hello friends, 5th May every year is celebrated as World Asthma Day. अस्थमा एक बहुत ही कॉमन डिजीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम की और बच्चों में भी ये माना जाता है कि अराउंड 8 to 10% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सफर फ्रॉम अस्थमा। एंड अस्थमा में जैसे हमें पता है कि अगर उसकी मैनेजमेंट ठीक से ना हो तो पेशेंट काफ़ी सफ़र करता है, उसकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहती है, तो सोने में, उसको पढ़ाई में, बच्चे की एक्टिविटी सब पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि अस्थमा क्या होता है और अच्छी मैनेजमेंट अवेलेबल होते हुए भी किन मिथ्स के कारण पेरेंट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते। तो अस्थमा बेसिकली जो हमारी सांस की नालियां हैं उसकी सेंसिटिविटी होती है। सांस की नालियों की सेंसिटिव होने की वजह से जब कोई ट्रिगरिंग फैक्टर जैसे कोल्ड एयर है, स्मोक है या जो भी चीज़ सूट नहीं करती है, उससे सांस की नाली में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो अंदर से रेड हो जाती है, उसमें रेशा बनता है और इरिटेट होके फिर वो टाइट भी हो जाती है, जिससे फिर सांस की तकलीफ होती है। कई बार कुछ कारण पता लगते हैं, कई बार नहीं पता लगते, बट मैनेजमेंट से, अच्छी मैनेजमेंट से काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में रहती है और जो अस्थमेटिक पर्सन या चाइल्ड है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ अच्छे से कर सकता है। बट प्रॉपर ट्रीटमेंट होते हुए भी क्यों ऐसा है कि पेरेंट्स नहीं ट्रीटमेंट कराते एप्रोप्रिएट? क्योंकि काफ़ी सारे इसके साथ मिथ्स इन्वॉल्व हैं जो मैं अभी बताऊंगा। तो फर्स्ट है कि अस्थमा जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि कुछ दिनों में, कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये सोचना गलत है। अस्थमा सिर्फ चाइल्डहुड में नहीं होता, ये बड़ी उम्र में भी जा सकता है। ऑफ कोर्स कुछ बच्चों में जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री या बच्चों को बहुत ज़्यादा एलर्जी ना हो, ये कुछ सालों में ठीक भी हो जाता है। सेकंड है, अस्थमा का जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है इनहेलेशन थेरेपी। जैसे आपको पता है कि दवाई अगर सीधा जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे लगाई जाए तो वो बेटर इफेक्ट करती है। अब अस्थमा में सांस की नाली में प्रॉब्लम है तो इसलिए मेडिसिन को स्प्रे की तरह दिया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, जिसको हम इनहेलर कहते हैं। अब इनहेलर का नाम सुनते ही पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी आदत पड़ जाएगी, जिससे बहुत नुकसान होगा। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि इनहेलर से आदत नहीं पड़ती। ये तो इसलिए हमें लंबा देना पड़ सकता है क्योंकि ये बीमारी लंबी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचें कि आप सारी उम्र जब भी बुखार होता है तो पैरासीटामोल ले लेते हैं, क्रोसिन, डोलो, कैल्पॉल लेते हैं। आप ये तो नहीं सोचते कि आपको उसकी आदत पड़ गई है, जब होगा तो लेंगे। तो इसी तरह से क्योंकि जब तक अस्थमा है आपको मेडिसिन लेनी है, वो आदत नहीं पड़ती। इनहेलर में दो तरह की मेडिसिन होती हैं। एक होती है जो टाइट हो गई है ब्रीदिंग पाइप, उसको खोलती है, और दूसरा है जो इरिटेशन को कम करती है। तो जो इरिटेशन को कम करती है वो मेन मेडिसिन है और वो स्टेरॉइड के फॉर्म में होती है। तो स्टेरॉइड का नाम सुनते ही पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन हमें क्या समझना है कि स्टेरॉइड जब हम इनहेलेशन में देते हैं तो बहुत ही कम डोज में देते हैं, और ये पूरा साइंटिफिकली स्टडीड और प्रूवन है कि उससे कोई भी बच्चे को शॉर्ट या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट या ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं होता। उल्टा अगर हम नहीं देते तो हम बीमारी को अंदर परसिस्ट होने दे रहे हैं, जो ज्यादा नुकसानदायक। तीसरा मिथ इनहेलर के लिए है कि जब प्रॉब्लम बढ़ेगी तभी देंगे। बट अगेन इसमें हमने ये समझना है कि प्रॉब्लम जब आपको बढ़ी हुई दिखती है उस समय वो ज्यादा हुई हुई है, बट जब वो नहीं दिखती तो भी वो हल्की हल्की चल रही होती है। हमें उसको वहां पे ही कंट्रोल रखना है ताकि सांस की नाली में डैमेज ना हो। तो इसलिए हमें जो एंटी इरिटेशन वाले स्टेरॉइड इनहेलर है वो हमें रेगुलर देने पड़ सकते हैं, या तो उस वेदर में जहाँ पे जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, कई बार सारा साल भी देने पड़ सकते हैं। फिर इसके खाने पीने के पीछे बहुत मिथ्स हैं अस्थमा के बारे में।
तो अगेन हमने ये सोचना है कि कोई ऐसी लंबी लिस्ट नहीं है खाने पीने की जो हमें सभी को बच्चों को अवॉइड करनी है, बिकॉज एलर्जी या इरिटेशन तो एक इंडिविजुअल चीज़ है। तो आपके एक्सपीरियंस में, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जिन चीज़ों से आपको लगे बीमारी होती है, वो सिर्फ उन्हीं को आपको अवॉइड करना है और घर के एनवायरनमेंट को मैनेज करना है। बिकॉज घर में अगर डस्ट होगा बच्चे के सामने, सपोज ग्रूमिंग, डस्टिंग होगी, या कोई स्मोकिंग करेगा, कई बार पेट्स होते हैं, कोई बार हम धूप अगरबत्ती, तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो इनहेलेशन के साथ सांस में जाएंगी वो प्रॉब्लम को फर्दर बढ़ा सकती हैं। कहीं पे सीलन है, कॉकरोचेस माने जाते हैं कि एलर्जी करते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो अगर आप ये सब करेंगे, अगर आप डॉक्टर से फॉलो चेकअप करेंगे, अगर आप उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, अगर आप इसका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, अस्थमा जब भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है क्या मेडिसिन देते हैं, तो आप बहुत हद तक प्रॉब्लम को कंट्रोल में रखेंगे। और बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स पीपल अस्थमेटिक हैं बट वो पूरी एक्टिविटी करते हैं, तो देयर इज नो रीज़न कि आपका बच्चा भी ठीक से प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं लीड कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा एंड में यही मैसेज रहेगा कि अस्थमा जो है एक क्योरेबल तो नहीं बट कंट्रोलेबल इलनेस है। आप मिथ्स में ना जाएं, आप ये ना सोचें कि कोई होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन इसको क्योर कर देगी। एलोपैथिक तो कहती है नहीं क्योर कर सकते, बिकॉज आप सोचें कि अगर आपका कोई सिस्टम सेंसिटिव है, कोई दवाई उसको बदल तो नहीं सकती। तो इन चीज़ों में ना पड़ें, जैसे आपको डॉक्टर बताते हैं वैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो चाइल्ड विल लीड अ हेल्दी लाइफ। थैंक यू।